नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज़ सेंटर पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए रीजनिंग का क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। और अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो डेली क्लासेस सुबह 9 बजे जो है वो आपका आ जाएगी रीजनिंग का क्लास। ठीक है, और इसे आप लोग जो है वो डेली देखिएगा ताकि आप जो है वो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो पहला चैप्टर एनालॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनालॉजी के बारे में पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो फिर से इस क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में जो है वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं कि एनालॉजी का हिंदी का मतलब होता है समरूपता, यानी कि समान रूप से दिखने वाला, या फिर इसको जो है वो सादृश्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब इसमें आपका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, एनालॉजी से जनरली जो है वो 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपका बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे जो है वो 4 टाइप के ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इससे बाहर जो है वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है वर्ड एनालॉजी, यानी कि शब्द समरूपता। ठीक है, ये आपका पहला टाइप है और हम लोग जो है वो सभी टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप है वो है आपका नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी। और चौथा जो टाइप है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वो है आपका डायरेक्ट या फिर सिंपल एनालॉजी। यही तीनों जो टाइप है वो आपके सिलेबस में पढ़ना है और सभी को हम लोग जो है वो डेली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग केवल जो है वो वर्ड एनालॉजी को पढ़ेंगे। हम लोग जो है वो सेपरेट वाइज पढ़ेंगे, डेली अलग अलग टाइप को जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वर्ड एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है वो देखते हैं। ओके, आज हम लोग टाइप 1 को देखने वाले हैं केवल, और प्रत्येक टाइप के लगभग जो है वो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है वो एनालॉजी से टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अच्छे से आप जो है वो समझ भी जाइएगा। जब हम लोग चारों टाइप को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम आपको जो है इसका प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग जो है 50-100 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आपका जो है वो ये चैप्टर एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि जिस तरह जो है वो मैंगो फ्रूट से संबंधित है, उसी तरह पोटैटो जो है वो किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम जो है वो दोनों लैंग्वेज में बात करने वाले हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दोनों को यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिट होने वाली है। तो देखिए, मैंगो एक तरह से क्या है दोस्तों, फ्रूट है, यानी कि फल है। ओके, तो पोटैटो इनमें से क्या है ये आपको बताना है कि रूट है, फ्रूट है, स्टीम है या फिर फ्लावर है। इसको जूम कर लेते हैं, अब यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए, मैंगो एक तरह से फल है, तो पोटैटो क्या है ये आपको बताना है। तो पोटैटो जड़ है, फल है, स्टेम यानी कि तना है या फिर फूल है। तो यहाँ पे पोटैटो यानी कि आलू जो है वो एक तना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग बार्क। तो गॉट यहाँ पे क्या होगा। देखिए, डॉग मतलब कुत्ता, आप तो समझ रहे हैं। बार्क मतलब भौंकना, तो कुत्ता जो है वो जो आवाज़ निकालता है उसको भौंकना कहते हैं, यानी कि बार्क कहते हैं। तो गॉट के आवाज़ को यहाँ पे आपको बताना है। तो ब्लिट, हाउल, ग्रंट, ब्रे। ठीक है, तो ब्लिट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे मैं करना, यानी कि बकरी मैं करती है, तो आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह हाउल यहाँ पे जो दे रखा है ये आपका जेकल। ठीक है, जेकल जो आवाज़ निकालते हैं उनका यहाँ पे जो है वो साउंड है। उसी तरह ग्रंट जो है वो आपका केमल यानी कि ऊँट का साउंड है, और ब्रे जो है वो आपका डंकी का साउंड है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। हो सकता है कि अभी क्वेश्चन हम आपको डॉग का बताएं, आपके एग्जाम में जो केमल का आ जाए, ऊँट के बारे में आ जाए। तो ये सब चीज़ें आपको जो है आवाज़ वाली चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा जानवर जो है किस तरह की आवाज़ निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड स्टोमक से रिलेटेड है। तो फ्यूल जो है वो आपका कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, भोजन जो है वो आपका पेट से संबंधित है।
तो ईंधन जो है वो आपका इनमें से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि इंजन के द्वारा, फ्यूल जो है वो इंजन के द्वारा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून सैटेलाइट अर्थ किससे संबंधित होगा। तो देखिए मून जो है यानी कि चांद जो है वो एक तरह का क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो अर्थ क्या है, सन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम्स, एस्ट्रॉयड। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है वो क्या है, पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 4 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफ, जॉय, वीप, ठीक है। तो यानी कि लाफ मतलब हंसना, जॉय मतलब कि खुशी, वीप का मतलब रोना। तो रोना का यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको बताना है। एक तरह से ये जो है वो सिमिलर वर्ड दिया गया है, यानी कि जिसको हम लोग समानार्थी शब्द कहेंगे। हंसना का यहाँ पे एक पर्यायवाची शब्द है जॉय, मतलब कि खुशी। तो रोना का यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ग्रीफ आएगा, बेबी आएगा, रिमोर्स आएगा, पनिशमेंट आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब भी यहाँ पे जो उदासी यानी कि रोना हो जाता है। वीप का मतलब रोना, ग्रीफ का मतलब भी यहाँ पे रोना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट। क्रिकेट का संबंध जिस तरह बैट से है उसी तरह हॉकी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो देखिए क्रिकेट का जो संबंध बैट से है यानी कि बल्ला से है, उसी तरह हॉकी का जो संबंध है वो आपका स्टिक से है। हॉकी में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, स्टिक का उपयोग करते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका वर्ड एनालॉजी में पूछा जाता है, यानी कि शब्द समरूपता। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि शब्द समरूपता में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन को देखते हैं। बर्ड जो है वो विंग से संबंधित है। तो फिश का जो है वो यहाँ पे देखिए, जिस तरह बर्ड में विंग होता है यानी कि पंख होता है, उसी तरह फिश में जो है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो फिश में जो है वो मछली में यानी कि फिन होता है, ठीक है। मछली में आपका क्या होता है कि फिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट यानी कि नारियल, सेल, लेटर। तो देखिए कोकोनट का जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सेल कहते हैं। तो उसी तरह लेटर, लेटर जो पत्र होता है, ठीक है, पत्र का जो बाहरी होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो पत्र के बाहर में क्या होता है, एक लिफाफा होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, लिफाफा में फिल करते हैं, भर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनवेलप, ठीक है। यानी कि पहला जो चीज़ है यहाँ पे वो जो वो दूसरे के अंदर समाहित होता है, यानी कि कोकोनट जो वो सेल के अंदर समाहित होता है, उसी तरह लेटर जो है वो आपका इन्वेलप के अंदर समाहित होता है। तो इस टाइप का आपको जो है कंपेयर करके आंसर टिक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक पॉल्यूशन से संबंधित है। तो वार जो है वो किससे संबंधित होगा। स्मोक मतलब धुआं, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो स्मोक धुआं के कारण प्रदूषण होता है। तो लड़ाई के कारण क्या होती है, ठीक है। तो लड़ाई के कारण क्या होता है कि विनाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नो का। डिस्ट्रक्शन मतलब कि विनाश, विक्ट्री का मतलब विजय, ठीक है, पीस मतलब शांति। तो यहाँ पे आपका जो है वो डिस्ट्रक्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों से पूछा जाता है, तो आपको जो है वो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम आपको दोनों लैंग्वेज में बताते हुए चल रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला गुजरात, कोचीन कहाँ पे है, ठीक है। तो कांडला आपका जो है वो गुजरात में है, ओके। देखिए कांडला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो कांडला सी पोर्ट है, ठीक है। समुद्री जो यहाँ पे पोर्ट होता है वो आपका यहाँ पे जो है वो बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं वो आपका है, ठीक है, कांडला बंदरगाह। तो वो आपका गुजरात में है। तो उसी तरह कोचीन जो है वो आपका कहाँ है ये आपको बताना है। तो ये एक तरह से जीके का भी क्वेश्चन है। तो कोचीन जो है वो आपका केरल में है, ओके। फेमस सी पोर्ट है एक, कोचीन इज ए फेमस सी पोर्ट इन केरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमोडोर नेवी से संबंधित है। तो ब्रिगेडियर जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो कमोडोर जो है वो यहाँ पे आपका नेवी से संबंधित है। तो ब्रिगेडियर जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्मी में एक पोस्ट होता है ब्रिगेडियर, उसी से यहाँ पे जो है वो आपका ये रिलेटेड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है कि असम जो है वो जिस तरह बिहू से रिलेटेड है उसी तरह केरला जो है वो किससे रिलेटेड होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप लोगों ने जीके पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि बिहू जो है वो एक फोक डांस का नाम है, ठीक है, यानी कि लोक नृत्य। तो असम का लोक नृत्य जो है वो आपका बिहू माना जाता है। तो केरला का लोक नृत्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कथकली, ठीक है। केरला में जो है वो आपका कथकली लोक नृत्य
किया जाता है। कुचिपुड़ी अगर बात करें तो ये आपका एपी में यानी कि आंध्र प्रदेश में आ जाता है। भरतनाट्यम जो है वो यहाँ पे तमिलनाडु में होता है, ठीक है। यानी कि तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है वो आपका भरतनाट्यम है। तो ये आपको समझ में आ गया, लोक नृत्य वाला यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर से जो है वो डायमंड बना है, तो सर्कल से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, स्क्वायर हम लोग जानते हैं चारों साइड जो है वो आपका इक्वल होता है। तो अगर हम लोग इसके चारों जो साइड है, आउटर साइड, उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, यानी कि खींचेंगे एक तरह से, तो इसका क्या शेप बनेगा। अगर इसको खींच देंगे तो यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको खींच देंगे तो इसको भी जो है यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि दो साइड अगर किसी को खींच देते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारा एक डायमंड तरह का शेप जो है वो आकार बनता है। तो अगर उसी तरह हम लोग सर्कल है, इसके किसी दो साइड को, साइड तो इसमें नहीं होता है, लेकिन किसी दो जगह पे खड़ा होकर अगर इसे खींचेंगे तो हमारा जो है एक ओवल का शेप बनेगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी जो है वो आपका रेड से संबंधित है, तो सैफायर जो है वो आपका किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए, रूबी ये सब जो है वो एक तरह का स्टोन है, ठीक है, यानी कि प्रीसियस स्टोन, महंगा जो पत्थर होते हैं उनका नाम यहाँ पे जो है वो लिया गया है। तो रूबी जो है वो एक लाल कलर का स्टोन होता है, महंगा स्टोन होता है। सैफायर जो है वो आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। सैफायर यहाँ पे जो है वो ये भी एक महंगा स्टोन का नाम है और इसका कलर जो है आपका ब्लू होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मशीन से संबंधित है, तो मास्टर किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, एक तरह से अगर आप लोग सोचोगे तो मशीन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, इंसान के द्वारा, मैन के द्वारा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा, हाउस मास्टर के द्वारा बनाया गया है, नहीं, वर्कर मास्टर के द्वारा बनाया गया है, मैनेजर मास्टर के द्वारा बनाया गया है, या फिर स्लेव मास्टर के द्वारा बनाया गया है। तो मशीन जो है वो आपका मैन के द्वारा बनाया गया है। तो उसी तरह जो है वो आपका वर्कर जो होता है, स्लेव्स एक तरह से समझ लीजिए, सॉरी, गुलाम जो है वो आपका जो काम करता है वो किसके इंस्ट्रक्शन में काम करता है, आपका मास्टर के इंस्ट्रक्शन में काम करता है, ठीक है। जिस तरह मशीन जो होता है वो आपका किसी भी मैन या फिर इंसान के अंडर में काम करता है, उसके इंस्ट्रक्शन, उसके दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है। उसी तरह गुलाम जो होता है, स्लेव जो होता है, वो भी आपका किसी भी मास्टर के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वर्क करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 है कि गुड जिस तरह बैड से संबंधित है उसी तरह वर्च्यू जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए, गुड का मतलब होता है अच्छा, बैड का मतलब होता है कि बुरा, यानी कि एंटोनिम, यानी कि हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया है। एक का विलोम शब्द आपका दूसरा वर्ड यहाँ पे जो है वो है, ठीक है। तो वर्च्यू का मतलब होता है आपका गुण। अब गुण का विलोम शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोष होता है। तो यहाँ पे दोष का इंग्लिश जो है वो आपका क्या है, वाइस, ठीक है। वाइस का मतलब यहाँ पे आपका जो है वो दोष होता है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्ट, लिक्विड। तो देखिए, मेल्ट यानी कि पिघलने के बाद क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो आपका लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो उसी तरह अगर कोई चीज़ यहाँ पे जमा हुआ है तो वो, ठीक है, जमने के बाद कौन सी अवस्था में होगा, तो यहाँ पे आपका जो है वो सी, सॉलिड, राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर थ्रेट, यानी कि अगर हम बात करें, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। तो यहाँ पे धमकी देने से क्या होता है कि एक डर पैदा होता है, ठीक है। धमकी देने से जो है वो डर पैदा होता है। तो यानी कि पहला के कारण जो है वो दूसरा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह एंगर यानी कि गुस्सा जो है वो आपका किस कारण आएगा, तो यहाँ पे जो कंपल्सन, पैनिक, फोर्स, प्रोवोकेशंस, तो यहाँ पे आपका जो है प्रोवोकेशन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना। किसी को अगर आप उकसा रहे हैं, उत्तेजना दिला रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनके पास जो है वो गुस्सा आएगा। तो ये यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो 19 का है, स्क्रैप फूड, लीच जो है वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। भोजन करने के बाद जो बच जाता है शेष, ठीक है, अवशेष, या फिर हम कह सकते हैं जो बच जाता है जूठन, उसको हम लोग स्क्रैप के नाम से भी जानते हैं। तो उसी तरह लीच जो है वो यहाँ पे किसके बाद बचने वाले अवशेष को कहेंगे, तो यहाँ पे जो है वो वाइन दे रखा है। तो वाइन, शराब जो होता है, शराब पीने के बाद जो उसके
ग्लास में कह सकते हैं, या फिर उसके जो बॉटम में जो चीज़ें बच जाती है, ठीक है, कूड़ा या फिर जो भी कह लीजिए, उसको हम लोग जो है यहाँ पे लीच कहा जाता है इंग्लिश में। नीचे का जो गंदगी होता है बैठ जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे लीच के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ जो है वो सिक्योर से रिलेटेड है, तो प्रोटेक्ट जो है वो आपका किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सेफ सुरक्षा, सिक्योर का मतलब ही सुरक्षा, प्रोटेक्ट का मतलब आपका यहाँ पे बचाव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करना, किसी को सुरक्षा प्रदान करना, बचाव करना। तो यहाँ पे जो है वो सिनोनिम्स का यूज किया गया है, यानी कि समानार्थी शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट मतलब बचाना, सुरक्षा देना, तो यहाँ पे लॉक जो है वो इसका समानार्थी हो जाएगा। प्रोटेक्ट का यहाँ पे जो है वो समानार्थी आपका लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पे प्रोटेक्ट का जो है वो लॉक ना होके गार्ड हो जाएगा, ठीक है। गार्ड हमारा क्या करता है, वो भी हमारा सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। गार्ड का काम है सुरक्षा प्रदान करना। जिस तरह सिक्योर के कारण हम लोग सुरक्षा रहते हैं, सेफ रहते हैं, ठीक है, सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह गार्ड के कारण जो है हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, गार्ड जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। तो 20 का यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग टोटल जो है वो टाइप 1 के 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन हम लोग टाइप 1 में करेंगे, फिर टाइप 2 में भी 25 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, गर्ल ब्यूटीफुल से रिलेटेड है, तो बॉय के लिए कौन सा वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जवाब है। देखिए, अब यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे स्मार्ट टिक करेंगे, बहुत से लोग हैंडसम टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे 21 का जो है वो यहाँ पे ब्यूटीफुल यानी कि सुंदरता के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैंडसम। जिस तरह गर्ल यानी कि लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल शब्द का उपयोग किया जाता है, उसी तरह बॉय के लिए जो है वो हैंडसम शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि टच करने से हमें फील होता है, ठीक है। तो ग्रीट करने से यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। टच मतलब कि छूना, छूने से हम लोग क्या कहते हैं कि महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ग्रीट का मतलब यहाँ पे होता है अभिवादन करना या फिर बधाई देना। तो अगर हम लोग किसी को बधाई देते हैं, अभिवादन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो हमें क्या करता है कि एक्नॉलेज्ड करता है। एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, आभार व्यक्त करना या फिर स्वीकार करना। यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चेयर यानी कि कुर्सी जो है वो आपका फर्नीचर से संबंधित है, तो शू जो है वो आपका किससे संबंधित होगा, यानी कि जूता जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फुटवेयर है, यानी कि पैर में पहनने वाला सामान कह सकते हैं, फुटवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिस्ट जो है वो टाइपराइटर का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइपिस्ट जो है वो टाइपराइटर का उपयोग करता है, तो राइटर जो है वो किस चीज़ का उपयोग करेगा, तो जाहिर सी बात है राइटर जो है वो आपका पेन का यूज करेगा। तो 24 का यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का आपका, रुपी जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि इंडिया का जो करेंसी का नाम है आपका रुपी है। तो एन जो है वो आपका किस देश का करेंसी का नाम है, तो जापान का, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करेंसी वाला रिलेटेड, ठीक है, करेंसी से रिलेटेड। ये भी एक तरह से जीके का क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो है एनालॉजी में पूछ लिया जाता है। उसी तरह टर्की जो है वो उसका यहाँ पे करेंसी का नाम लीरा है, बांग्लादेश का करेंसी का नाम आपका जो है वो टाका है, और पाकिस्तान में भी आपका रुपया चलता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे जो है वो एक आ गया डॉग, जिस तरह रेबीज से संबंधित है, तो डॉग के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। तो मॉस्किटो के काटने से क्या होता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि आपका एनालॉजी जो चैप्टर है, इससे टाइप 1 के क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द एनालॉजी, शब्द समरूपता से जो है वो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया, ठीक है। तो उसी तरह अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टाइप 2 को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर एनालॉजी के बारे में बात करेंगे, चाहे अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। 1 बाय 1 हम लोग जो है वो चारों टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोगों ने पहले आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया कि 4 टाइप का यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपको जो है वो उनका जवाब देने के लिए। और डेली क्लास ज्वाइन करने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली जो आपका रीजनिंग का क्लास सुबह 9 बजे जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चैनल में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपका बच गया, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन बच गया है, तो इसको जो है वो हम आपको इसका PDF
टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आप जो है वो अपनी तरफ से एक होमवर्क समझ लीजिए, ताकि आपका भी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस सीट की तरह जो है वो आप इसे समझ कर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर भी हम आपको जो है वो बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, या फिर हम टेलीग्राम चैनल में ही इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टाइप के साथ।